वैज्ञानिकों ने पिछले 8 सालों में सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड की खोज की है। खास बात यह है कि ये सूरज के पीछे छिपा है। इसे प्लैनेट किलर भी कहा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इसकी टक्कर से धरती पर जीवन खत्म हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये एस्टेरॉयड होते क्या हैं और वैज्ञानिकों ने जिस नए एस्टेरॉयड को खोजा है उसे प्लैनेट किलर क्यों कहा जा रहा है। एस्टेरॉयड ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमने वाली चट्टानें होती हैं। हालांकि ये ग्रहों के मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। इन्हें प्लैनेटॉइड्स या फिर माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड्स हमारे सौर मंडल के बनने के दौरान बने थे। इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन पर ग्रेविटी बहुत कम होती है। इसी वजह से ना ही इनका आकार गोल हो पाता है और ना ही इन पर कोई वायुमंडल होता है। अब तक लाखों एस्टेरॉयड का पता चल चुका है, जिनके आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अब तक 10 लाख से ज्यादा एस्टेरॉयड्स की पहचान कर चुकी है, लेकिन इनमें से किसी के भी धरती से अगले 100 सालों में टकराने की आशंका नहीं है। वहीं कोई भी एस्टेरॉयड जितना बड़ा और भारी होगा, धरती को उतना ही ज्यादा खतरा होगा। अब बात उस एस्टेरॉयड की जिसे अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने खोजा है। दरअसल वैज्ञानिकों ने सूरज के पीछे छिपे 3 एस्टेरॉयड को खोजा है। इनमें से एक को प्लैनेट किलर बताया है। ये अंतरिक्ष के उस इलाके में है जहां सूरज की ज्यादा चकाचौंध की वजह से किसी आकाशीय पिंड को देख पाना बेहद मुश्किल होता है। इसे देखने के लिए वैज्ञानिकों को सूर्यास्त के समय हर रोज 2 से 10 मिनट का समय मिलता था। इसके साथ ही 2 और भी एस्टेरॉयड दिखे जो धरती के करीब हैं। इनके नाम हैं 2021 LJ4 और 2021 PH27। 2021 LJ4 अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग जितना बड़ा है, वहीं 2021 PH27 गोल्डन गेट ब्रिज जितना बड़ा। हालांकि इन 2 एस्टेरॉयड से धरती को खतरा नहीं है। इस रिसर्च के मेन ऑथर यानी वॉशिंगटन के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक स्कॉट शेपर्ड का कहना है कि 2022 AP7 का पथ पृथ्वी की ऑर्बिट से गुजरता है, जो इसे खतरनाक किलर एस्टेरॉयड बनाता है। इसे मौजूदा समय में ऑर्बिट में सूरज की परिक्रमा करने में 5 साल लगते हैं। फिलहाल अगली सदी तक 2022 AP7 के धरती से टकराने की संभावना नहीं है। स्कॉट शेपर्ड का ये भी कहना है कि खतरे की आशंका इस बात से भी होती है कि किसी भी घूमते हुए ऑब्जेक्ट का पथ कई सारे ग्रहों के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे बदलता है। ऐसी स्थिति में ज्यादा लंबे समय के लिए कोई अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। यानी 2022 AP7 के साथ भी यही बात लागू होती है। बचाव की बात की जाए तो इस तरह के एस्टेरॉयड से बचने के लिए कोई अंतरिक्ष यान इसकी तरफ भेजा जा सकता है, जो इससे टकराकर इसे अंतरिक्ष में ही खत्म कर दे या उसका रास्ता बदल दे। अगर समय कम है तो कोई बम भी इस एस्टेरॉयड पर फेंका जा सकता है। वहीं अगर इस एस्टेरॉयड की धरती से टक्कर हुई तो चीजें ऐसी गायब होंगी जो धरती पर करोड़ों सालों में नहीं देखी गई, जैसा कि डायनासोर के साथ हुआ था।